हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली सीरीज जहां पर आपके साथ हम डिस्कस करते हैं रेगुलर टॉपिक्स जेई मेंस और एडवांस के लिए। बच्चों यहां पर हमारा जो इनडेफिनेट का इंटीग्रेशन का डिस्कशन था वो बीच में थोड़ा सा हमने हॉल्ट दिया था उस चीज को, और आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। मैं मानता हूँ काफी लंबा डिस्कशन हमारा चल रहा है, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा डिटेल चैप्टर है और इसको इतने ही सिस्टमैटिकली अगर आपने पढ़ा है तभी आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो अगर बच्चों आप अभी हमें ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिन ब दिन हमारी जो स्टूडेंट्स की फैमिली है बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे होंगे जो हमें यहाँ पर नए ज्वाइन कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो अगर बच्चों आप उनमें से एक हो तो आपने प्लेलिस्ट पूरी देखनी चाहिए लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक, तो आपको यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ पर जो बच्चे अभी हैं उन्होंने इसके पहले के लेक्चर्स भी अच्छे से देखे हुए होंगे। यस, ऑलराइट। लेकिन ये लेक्चर जो इसके पहले 9th वाला हुआ था वो आई गेस 10th को हुआ था शायद। ठीक है, तो काफी टाइम हो चुका है। आई होप आपको याद है कि मैंने क्या होमवर्क दिया था, उसी के डिस्कशन से हम यहाँ पे कहानी आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा इंडेफिनेट हमारा बचा नहीं है। आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इंडेफिनेट हमारा खत्म हो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिस्कशन स्टार्ट कर पाएंगे, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज जेई एडवांस्ड इज कंसीडर्ड। ठीक है, ऑलराइट। चलो, तो यहाँ पर जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता देता हूँ। आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर जो आप टीम देख रहे हो, दिस इज अनअकैडमी जेईज सिग्नेचर टीम जो आपकी यहाँ पर मदद कर रही है। वी आर ऑल ऑन ए मिशन टू प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री, एंड आई गेस यहाँ पर जो बाकी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिन ब दिन, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, एक रिवॉल्यूशन जरूर आना चाहिए इंडिया में। और बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन आकर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर केवल लोग म्यूजिक सुनने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आते हैं, यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग योर टाइम एंड डिवोटिंग इट टू स्टडीज। ये बहुत ही बड़ी बात है। सो यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग द चेंज हैपन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। ऑलराइट, और बच्चों अगर आपको यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ने में मजा आ रहा है, यू शुड ऑलवेज ट्राई अ बेटर ऑप्शन विच इज अनअकैडमी प्लस। ये जो प्लेटफॉर्म है बच्चों, ये बना हुआ है पढ़ने के लिए। ठीक है, जहां पर हम चारों टीचर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और काफ़ी डिटेल में वहां पर पढ़ाई चल रही है, इवॉल्व और इमर्ज बैचेस में। ठीक है, अदर देन दैट वी ऑल्सो कीप लॉन्चिंग शॉर्ट कोर्सेज, जैसे कि अभी मैं एक शॉर्ट कोर्स लॉन्च करने वाला हूं बहुत ही जल्दी, और नमो सर का भी अलग से एक शॉर्ट कोर्स अभी चल रहा है वहां पर। सो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर अनअकैडमी प्लस, जहां पर आपको ये एडिशनल फैसिलिटी मिलती है कि वी गिव आउट सम एडिशनल मटेरियल जिसको थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाओगे। आपको वीकली और मंथली टेस्ट मिलते हैं, और प्लस आपके जो भी डाउट्स हैं उनके डिस्कशन के लिए अलग से लाइव सेशंस रखे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो सारी चीजें हैं ये अनअकैडमी प्लस को काफी यूनिक बनाती हैं बाकी सभी प्लेटफॉर्म से, जहां पर आपको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते होंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट है वो एक्चुअली इसको काफी अलग बनाता है बाकी प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पर और भी एक यूनिक बात क्या है, यूनिक बात यहाँ पर यह है कि आपको अगर यहाँ पर पढ़ना है तो आपको केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत होती है, और इसके साथ ही आपके सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे ही टीचर्स जो मौजूद हैं उनसे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही टॉप के टीचर्स ज्वाइन कर चुके हैं अनअकैडमी प्लस को, और यहाँ पर काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको उन सब टीचर्स की भी हेल्प चाहिए, यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर अनअकैडमी प्लस। बच्चों यहाँ पर आसान है बहुत ही ज्वाइन करना, आपको केवल अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, विच इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग एप्स, है ना, आप जाके देख सकते हो। और उसके अंदर जो प्लस वाला सेक्शन है उसको अगर आप सब्सक्राइब करते हो, यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस में इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू गो फॉर अ लॉन्गर प्लान। हालांकि आप ट्राई आउट करने के लिए 1 month ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर अगर हमारी पढ़ाई हुई बातें पसंद आ रही है, डेफिनेटली वहां पर भी आपको पसंद आएगा। यू कैन डायरेक्टली गो फॉर 12 month प्लान, और अगर आप जेई लाइव कोड यूज करोगे यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। दिस इज द कोड दैट यू कैन यूज टू गेट डिस्काउंट। ठीक है, ऑलराइट। तो ये एक्चुअली हमारे टीम का कोड है। वी गेट टू नो कि यहाँ पर जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। तो इसी के साथ में यस, ऑलराइट, आई कैन सी सम स्टूडेंट्स विशिंग जन्माष्टमी। ऑलराइट, वेरी हैप्पी टू सी दैट, है ना, आप सभी को भी हैप्पी जन्माष्टमी। और बच्चों यहाँ पर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अब, है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था लेक्चर नंबर 9 में, है ना। होपफुली जो बच्चे यहाँ पर प्लेलिस्ट एक साथ बैठकर देखेंगे उनको कंटिन्यूटी यहाँ पर लगेगी। ऑलराइट, तो होमवर्क क्वेश्चन जो था वो ये था।
ठीक है। इंटीग्रेशन करना था आपको, बड़ा सा दिखने वाला इंटीग्रेशन है, उसके साथ ऑप्शंस भी हैं। कमेंट्स में काफ़ी सारे बच्चों ने उसी लेक्चर के बाद में ऑलरेडी आंसर बता दिए थे। आई होप वहाँ पर ये सारे बच्चे मौजूद हैं जो आंसर बता चुके हैं। जिन्होंने अभी इस क्वेश्चन को देखा नहीं है वो यहाँ पर ध्यान से देखो और सीखो कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसका डिस्कशन हमने लेक्चर 9 में किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास में डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो साइन और कॉस वाली है और 2 डिग्री की टर्म्स है सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और बीच में साइन कॉस की एक एक पावर है, तो इफेक्टिव डिग्री वहां पर भी कितनी है, 2 ही है। तो इस पर्टिकुलर केस में बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर के पास देखोगे तो न्यूमरेटर में तो कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है, तो 1 को आप अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बना देता है वो सीकेंड स्क्वायर, और आपका इंटीग्रेशन जो है वो इस तरह से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx डिवीजन में आएगा आपके पास में, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे अगर आप तो ये बन जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स, उसके बाद आपके पास बनेगा 4 tan x और लास्ट में बन जाएगा आपके पास +5, ठीक है। अब ये जो है बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है क्योंकि आप एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन का यूज करके यहाँ पर एंटायर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हो। अलजेब्रिक में चेंज करना हमें पसंद क्यों है, क्योंकि अलजेब्रिक के सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये मेथड हम बच्चों एडॉप्ट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि tan x का जो वैल्यू है वो t के बराबर है। जैसे ही आप ये मानते हो आपको डिफरेंशिएट करके मिलेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो आपका काम हो गया। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आपको अपना इंटीग्रेशन इस तरह से चेंज होते हुए दिखाई देगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx पूरा का पूरा dt बन जाएगा और नीचे जहां जहां tan x लिखा है उसकी जगह t डाल दो। तो ये काफी अच्छा एक्सप्रेशन बन चुका है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो एक बात तो आपने ध्यान देना चाहिए कि 1/quadratic का फॉर्मेट आ गया, मतलब टाइप 1। हमने जो टाइप 1 पढ़ा है वो बन चुका है, यहाँ पे सबसे सिंपल वाला टाइप है जिसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मुलेज लगते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपने फॉर्मुलेज वगैरह सब कुछ याद करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, ये जरूर है कि आपको बीच में से रिवीजन करते रहने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस बार बार रिवाइज करना होता है, उसी तरह से आपको इनडेफिनेट के सारे फॉर्मुलेस और टाइप्स रिवाइज करते रहने चाहिए ताकि आप यहाँ पर बीच बीच में जो आपको जरूरत पड़ती है उसमें आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों पहली बात तो आपने क्या याद रखनी चाहिए कि आपके पास अगर कभी भी वेरिएबल का कोई कोएफिशिएंट है तो वो कोएफिशिएंट पहले 1 बना लेना चाहिए हमने, ठीक है। ऑलराइट, यहां से मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूं, उसके आगे फिर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकालता हूं तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पे dt के साथ में आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 5/4। तो यहां पर आपको करना क्या है नेक्स्ट, यहां पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कैसे, वो परफेक्ट स्क्वायर यहां पर बनेगा आपके पास में, आई होप सारे बच्चे जानते हैं क्या करना होता है, t प्लस हाफ के होल स्क्वायर में आपको ये दोनों टर्म्स मिलेंगी। t प्लस हाफ के होल स्क्वायर में ये टर्म्स मिलेंगी। मुझे कैसे पता, मैंने t के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दिया। t का कोएफिशिएंट 1 था, मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 1/2 बना। वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओपन करने पे ये दोनों टर्म्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टर्म मिल रही है प्लस 1/4, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा प्लस 1/4 मिल रहा है, तो -1/4 करके रख लेते हैं ताकि अब ये जो लिखा हुआ है ये एक्जैक्टली t स्क्वायर प्लस t के ही बराबर है। लेकिन एक्स्ट्रा 5/4 भी था आपके पास में। जब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स सॉल्व होंगे तो आपके पास बचेगा 1, ठीक है। नाउ दैट इज अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन टू इंटीग्रेट। यहां पर आपके पास डायरेक्टली tan वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। और ये देख के आपको अच्छा भी लगना चाहिए क्योंकि आपके सारे ऑप्शंस जो हैं वो tan इनवर्स वाले ही हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा पता चलता है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर आई कैन सी अंश इज आंसरिंग, इसका बी आना चाहिए। वैष्णव, ऑलराइट, अकरम, प्रशांत, वेरी गुड बच्चों, है ना। प्रीति, इसका बी आंसर आ रहा है। अनामिका का भी बी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। इसी के साथ प्रिंस का भी बी आंसर आ रहा है, गुड टू सी दिस। आई होप मेरा भी बी आंसर आ जाए। देखें इसका बी आंसर आ रहा है क्या, क्या लगेगा बच्चों इसका फॉर्मूला। लास्ट से बचा है बच्चों यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। अब 1/a करने पे पता नहीं चलेगा क्योंकि आपका a इस केस में कितना है, 1 ही है, ठीक है। तो कैसे दिखाई देगा ये, tan इनवर्स के अंदर x/a, x मतलब क्या होता है, वेरिएबल वाला ब्रैकेट। तो वेरिएबल वाला ब्रैकेट कितना है इसके अंदर, t प्लस हाफ अपॉन a मतलब कितना हो जाएगा, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर आ चुका है, प्लस सी कर लो, है ना। और टी के प्लेस में क्या डाल दो, टी के प्लेस में tan x डाल दो। कहाँ दिख रहा है ये आंसर आपको लिखा हुआ, बी ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। और यही आंसर काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी रिपोर्ट किया था कमेंट सेक्शन में, और यहाँ लाइव चैट में भी मैं देख सकता हूँ काफी सारे बच्चे इस आंसर के साथ में एग्री कर रहे हैं, ठीक है। सो गुड टू नो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे हमेशा ही आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कब मिलेंगे,
लेकिन हमेशा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर आप सारी बातें पकड़ रहे हो और आगे से प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी आंसर हमारा आ चुका है। तो बच्चों अब आगे जो हमें पढ़ना है, कुछ एक दो टाइप्स बचे हैं हमारे, है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के। उसके बाद एक बड़ा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूलेस, ठीक है। उनका भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, भले ही उनका यूज काफी कम होता है, ठीक है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो तो उतना ज़्यादा यहाँ पे पूछा नहीं गया है वो, लेकिन तब भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम उस चीज़ का डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन उसके पहले कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक बढ़िया सा हमें कंप्लीशन वाला फील आ जाए। क्या चल रहा है बच्चों हमारा? अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है। अल्जेब्रिक इंटीग्रल्स हमारे ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। तो एक सिंपल सा इंटीग्रल और आता है आपके पास में जिसके अंदर आपको साइन की पावर m कॉस की पावर n ऐसा मल्टीप्लीकेशन में दिखेगा, ठीक है। अब ये m और n वाली जो वैल्यूज हैं उन पे डिपेंड करेगा कि हम किस प्रोसेस को फॉलो करके सॉल्यूशन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो लेकिन बेसिक आइडिया ये होता है, साइन का कुछ पावर है, कॉस का कुछ पावर है, आपस में मल्टीप्लाइड है, आपको इनको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो अप्रोच जो है अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन m और n के वैल्यूज क्या होना चाहिए। एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इनको। तो यहाँ पर सबसे सिंपल वाले तब है जब यहाँ पर m और n के वैल्यूज कैसे हैं, इंटीग्रल है, m और n दोनों इंटीजर क्वांटिटीज हैं, तो वो सबसे सिंपल वाले हैं, ठीक है। उसमें भी और अच्छा कर देते हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर अगर है ये m और n के वैल्यूज, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर एक केस ये हो सकता है कि आपके पास में जो कॉस का पावर है, जो कॉस का पावर है वो कैसा है, ऑड है। कॉस का पावर है वो ऑड है, मतलब क्या है, n इज ऑड। अगर n ऑड है देन इन दैट केस जो सब्स्टिट्यूशन आपने करना चाहिए वो है sin x इक्वल टू t। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि बाकी चीजें जो हैं वो sin x में चेंज की जा सकती हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं मैं ताकि आपको आगे वाले भी पॉइंट्स बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ बस। यहाँ पे यहीं पर थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। आपको अगर ऐसा कुछ इंटीग्रेशन में दिख रहा है कि साइन का पावर 4 है लेकिन कॉस की पावर 5 है, क्या है, कॉस की पावर 5 है, मतलब यहां पर सिनेरियो कौन सा हो गया, कॉस वाला ऑड पावर वाला टर्म बन रहा है, ठीक है। ऑलराइट, देन इन दैट केस यहां पर सजेस्टेड ये है कि आप साइन वाले एक्सप्रेशन को टी डालोगे, मतलब जो ऑड नहीं है उसको टी डालेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इससे फायदा क्या होता है, जैसे आप यहां पे sin x को t डालते हो, आपका डेरिवेटिव वाला स्टेप क्या आता है, cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाता है। अब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ cos x है, इसमें से एक cos x अगर dx को मैं दे दूं, दान कर दूं, तो मेरे पास cos x dx वाला टर्म तो बन ही जाएगा, जो dt बन जाएगा। लेकिन अब बचे हुए जो cos हैं वो कितने हो जाएंगे, मेरे पास इवन नंबर ऑफ cos's बचेंगे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरे पास 4 बचेंगे, ठीक है। अब ये 4 बचा है, उससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपके पास में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन साइन में कन्वर्ट हो पाएगा अब, ठीक है। तो एक बार एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखता हूं, यहाँ पे साइन की पावर मेरे पास 4x है, यहाँ पर कॉस की पावर 4x को मैं लिख रहा हूँ साइन कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और एक कॉस अलग निकाल के लिख रहा हूँ, है ना। ये एक कॉस अलग निकालने का रीजन आपको समझ में आ गया यहाँ पर, क्योंकि वो एक्सप्रेशन में यूज करने वाला हूं, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे आपने यहाँ पे कॉस स्क्वायर देखा, आपके दिमाग में 1 माइनस साइन स्क्वायर तो आ ही जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर जैसे दिमाग में आता है 1 माइनस टी स्क्वायर उसको लिख सकते हैं, ये भी आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट कैसे होगा सब्स्टिट्यूशन के बाद में, सब्स्टिट्यूशन के बाद में हो जाएगा टी की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और साथ में हो जाएगा डी टी। अब ये जो भी बना है इसको ओपन करो अच्छे से, अलग अलग टर्म्स बनाओ और इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि आपको अलजेब्रिक इंटीग्रल तो करते आता ही है ना, ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग the function which is not having odd power। यहां पे साइन की पावर इवन थी, कॉस की पावर ऑड थी, तो हमने साइन को क्या डाला है, सब्स्टिट्यूट किया है टी के बराबर। लेकिन अगर ये उल्टा होता, अगर ये उल्टा होता, यहां पे अगर m की वैल्यू ऑड होती, मतलब साइन का वैल्यू अगर यहां पे पावर में 5 होता, तो मैं यहां पे कॉस को सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचता, कॉस को सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये दोनों केसेस तो मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर हो गए इस एग्जांपल के थ्रू, आई गेस, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन अब यहां पे ऐसा सोचो कि अगर यहां दोनों के दोनों ऑड होते तो क्या करते, दोनों के दोनों अगर ऑड होते तो इससे बढ़िया तो कोई सिनेरियो हो ही नहीं सकता। अगर दोनों ऑड है तो किसी को भी सब्स्टिट्यूट करो, हमें यूजुअली साइन अच्छा लगता है तो साइन को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। अगर दोनों ऑड है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा केसेस यहां पे बना सकते हैं वैसे हम, है ना, बोथ ऑड, तो एनी वन, किसी भी एक को टी सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर दोनों इवन हो जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर दोनों के दोनों आपके यहां पे इवन हो जाएंगे
देन इन दैट केस हमें बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली यहाँ पे काम करने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको क्या मेथड अप्लाई करनी पड़ती है, यहाँ पर आपको हायर पावर्स को हायर एंगल्स में चेंज करना पड़ता है। क्या करते हैं, हायर पावर्स को हायर एंगल्स में चेंज करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। किसका एग्जांपल बता रहा हूं मैं, बोथ इवन वाला एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, दोनों आपके अगर ऑड है तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, उसके एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे खुद से भी कोई एग्जांपल लेके एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आपको यहां पे बेसिक कन्वर्जन तक पहुंचते आ गया तो उसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इतना मुझे अब विश्वास आ चुका है। हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 10 पे हैं बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, तो दोनों इवन वाला सिनेरियो एक बार देखते हैं जरा, ठीक है। दोनों इवन अगर होते हैं तो जैसे सबसे सिंपल वाला सिनेरियो जो मैं सोच पा रहा हूं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों लॉजिक क्या यूज करना है आपको, वी नीड टू कन्वर्ट हायर पावर्स इंटू हायर एंगल्स। यहां पे अभी पावर कैसी है, बड़ी है ना, स्क्वायर है, पावर ज्यादा है। मुझे यहां पे एंगल्स बड़े हो जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे साइन 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखते आता है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखते नहीं आता है। चेंज वेंज करके कर लेंगे वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्टली लिखते नहीं आता है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं आएगा, अप्लीकेबल होगा उस केस में, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या सोचेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर मुझको इसको हायर एंगल में चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा आपके पास में, ये जो पूरा का पूरा 3 नंबर्स का कलेक्शन है, ये क्या दिख रहा है आपको, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। 4 भी क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 sin x cos x का होल स्क्वायर है, जो आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर, साइन स्क्वायर 2x बनते हुए दिखा रहा है। अब साइन स्क्वायर 2x का क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर 2x को आप फिर से यहाँ पे कॉस के 4th एंगल में चेंज कर सकते हो, ठीक है। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से कैसा बनने वाला है ये, यहाँ पे 1/4 ऑफ इंटीग्रल ऑफ कितना हो जाएगा, यस तो साइन स्क्वायर हो रहा है तो ये 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, ये आपको अब इंटीग्रेट करते आ जाएगा। ये प्रोसेस बच्चों आपको फॉलो करना पड़ेगी। यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। आई होप यहां पे ये वाला केस आपको क्लियर हो गया है, क्लियर है। ऑलराइट, आदित्य कुमार यहाँ पे एक बच्चा जो बोल रहा है ये इसका फर्स्ट टाइम है यहाँ पे पढ़ने का। आई होप बेटा यहाँ पे आपको बातें समझ में आएंगी, हालांकि आपने बिल्कुल एंड में ज्वाइन किया है, सो देयर इज नो गारंटी आप, लेकिन स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो आपको डेफिनेटली बातें समझ में आएंगी, ठीक है। ऑलराइट, गुड, चलो। So with that, I guess we have completed the discussion where m and n both are positive integers, ठीक है। अमन इज आस्किंग यूलर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्या, हाँ, आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग यूलर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मतलब कितना पढ़ेंगे, मतलब कहीं तो हमें रोकना पड़ेगी ना हमारी गाड़ी, ठीक है। लेकिन आपको जो नॉर्मल रेफरेंस बुक है उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो अमन आप पता करके रखो, पता करके रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जब यहाँ पे 3-3.5 लाख बच्चों के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस नॉट डिस्कस समथिंग विच इज नॉट दैट यूजफुल एज फार एज जेईई मेंस एंड एडवांस सिलेबस इज कंसर्न, ठीक है। ऑलराइट, चलो, लेकिन आप अपने लेवल पे अगर पढ़ना चाहते हो तो आई एम नॉट स्टॉपिंग गाइस। आप अगर पीएचडी भी करना चाह रहे हो इंटीग्रेशन में तो कोई आपको रोक नहीं रहा है, आराम से करो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो कि आपका जो टाइम डिवीजन है ना, वो ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा हाई लेवल के इंटीग्रेशंस करना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, जो एक्चुअली पूछे नहीं जाएंगे, आपको भी पता है, ठीक है। ऐसे फिजिक्स में बच्चे इरोडो के बड़े बड़े क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। इरोडो एक बुक पता है मुझे, है ना, तो उसका एग्जाम्पल लेते रहता हूँ मैं। लेकिन आपको अगर पता है कि उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा अगर नहीं आते हैं, ठीक है, सो यू शुड हैव द करेज टू स्किप एंड मूव ऑन विद न्यू टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो यहाँ पर आई गेस हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बच्चों, यहाँ पर हमने एक्चुअली 2 की जगह 4 केसेस डिस्कस कर लिए, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ क्या दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे दिक्कत ये आ सकती है कि यहाँ पर पहली बात तो ये इंटीजर तो बने लेकिन नेगेटिव इंटीजर बन गए, ठीक है। इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव इंटीजर बन गए, या फिर हो सकता है कि कोई तो रैशनल नंबर्स बन गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि नेगेटिव इंटीजर बने या फिर रैशनल नंबर्स बने, आपको यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो यहाँ पे सेम है, ठीक है। या तो आपको tan x इक्वल टू टी डालना है या फिर आपको cot x इक्वल टू टी डालना है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर ज़्यादा कंडीशंस याद रखने पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप करते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। अगर आप एक्चुअली ये कंडीशन चेक करते हो कि m+n करने पे नेगेटिव इवन इंटीजर आया कि नहीं आया, और अगर आया है तो tan x इक्वल टू टी डालो, या फिर ये करो m+n -2/2 और फिर चेक करो कि आपको नेगेटिव इवन इंटीजर मिला है कि नहीं मिला, और फिर आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करो सब्स्टिट्यूशन के साथ में। लेकिन अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पता है पहले से कि क्या करना है, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग एंड सी की चीज़ें सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही,
ठीक है। ऑलराइट, तो क्योंकि इसके ऊपर वाला डिस्कशन थोड़ा आसान था इसलिए हमने इनको सिंपल एग्जांपल के साथ में कर लिया है। ऐसे ही नीचे वाले को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स करना जरूरी है। सो लेट अस ट्राई टू डू सम एग्जांपल्स एंड सी कि यहां पर एक्चुअली कैसा दिखता है क्वेश्चन आपको। यहां पर m और n ऐसा इमेजिन करो कि नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, ठीक है। और उसका आंसर आपको निकाल के बताना है। क्या हेल्प करेगा? tan x इक्वल टू टी आपकी हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? tan x इक्वल टू टी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो देखते हैं जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ तो अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, कि साइन की पावर 2/3 हो गया और कॉस की पावर -8/3 हो गया, है ना। साइन की पावर 2/3 एंड कॉस की पावर -8/3। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये टाइप तो वही है जो अभी चल रहा है ना, क्योंकि साइन की पावर m, कॉस की पावर n वाला टाइप है ये, ठीक है। ऑलराइट, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली इंटीजर वाली वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पे काम देने वाले नहीं है। तो यहाँ पे मेरा थॉट नेक्स्ट ये आता है कि अच्छा ठीक है, मुझे सर ने बताया था कि tan x इक्वल टू टी से काम बनता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे tan x ही नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं tan x इक्वल टू टी कहाँ डालूंगा? तो इसका मतलब अगर ऑलरेडी हमें पता है कि tan x इक्वल टू टी एक वैलिड सब्स्टिट्यूशन है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो लेट अस ट्राई टू क्रिएट tan x, है ना। tan x क्रिएट करेंगे तब जाके तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। ऑलराइट, तो यहां पर मेरे पास क्या है? ऑलरेडी मेरे पास साइन की पावर 2/3 है, मेरे पास साइन की पावर ऑलरेडी 2/3 है। तो ऐसा करते हैं कि इसको कॉस की पावर 2/3 से डिवाइड कर देता हूं डेलिबरेटली, क्योंकि मैं tan x बनाना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में अगर मैंने एक्स्ट्रा कोई टर्म लिखा है तो वही एक्स्ट्रा टर्म मुझे न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ता है। तो यहां पे ऐसा है और एक एक्स्ट्रा टर्म दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो बन जाएगा आपका कितना? tan की पावर 2/3x। कितना बन रहा है? tan की पावर 2/3x। अच्छी बात है, चलो tan x आया तो सही, जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। और आगे देखो ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज हो रही है। यहाँ पे cos की पावर अगर देखा जाएगा तो -8/3 और 2/3, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -6/3। -6/3 होता है -2, तो cos की पावर -2 ये क्या होता है? cos की पावर -2 क्या ये सीकेंट होता है क्या? cos की पावर -2 मतलब 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर मतलब सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। शायद इसीलिए थ्योरी में हमें बोला गया है कि अच्छा tan x को t डाल के फायदा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी बची हुई चीज कहीं ना कहीं हमें सीकेंट स्क्वायर बना के देती है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको और ज्यादा ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़े, लेकिन आज आके आपको सोचना इसी तरीके से होगा, ठीक है। ऑलराइट, क्या करना है? tan की पावर 2/3x और सीकेंट स्क्वायर x dx अगर आपको यहां पे दिख रहा है तो आंख बंद करके आपको क्या करना है? tan x को t डालना है। तो वो तो बोला ही था हमने, डालना है। अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ डालने से फायदा होगा, इतना ही डिफरेंस है बस, ठीक है। तो tan x के केस में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएट करके सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो रहा है। तो आपका इंटीग्रेशन कहां चेंज हो जाएगा? tan की पावर 2/3 की जगह अब लिखा जाएगा t की पावर 2/3, और यहां पे ये पूरा का पूरा जो है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dt। ऐसे सिंपल इंटीग्रेशन कोई क्या पूछेगा आपसे? यस, प्रशांत इसका आंसर बता रहा है, रश्मि वेरी गुड, अनुराग, आदित्य का भी हो गया है, काजल, अमन, सोयम वेरी गुड, ऑलराइट। छोटू इज सेइंग कि प्रशांत वाला आंसर लेकिन +c भी है उसके अंदर, ओके गुड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन करने आसान होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोसीड कैसे करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इट इज नॉट दैट टफ। तो इसका आंसर बच्चे कितना बता रहे हैं मुझे? इसको हो जाएगा t की पावर 5/3 अपॉन 5/3 मतलब 3/5 एंड +c कर देते हैं, और t के प्लेस में क्या डाल देंगे? लास्ट में tan x डाल देंगे। क्लियर है? ऑलराइट, प्रसाद को वेक्टर्स पढ़ना है, यस ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, है ना। हर चीज़ का टाइम आएगा, लेकिन तो प्रसाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एक्चुअली हमारा। तो हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन से वेक्टर्स कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से डेफिनेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेट स्टार्ट करेंगे, आकाश कल से स्टार्ट हो रहा है बेटा, कल रात को 9 बजे डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट स्वस्तिक, वेरी गुड टू नो दैट। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े, ये वाला पैटर्न आगे समझ में। एक और पैटर्न करते हैं, है ना। अगर ये पैटर्न भी अगर बच्चों आपको टाइप 5 भी समझ में आ जाता है तो वी विल बी थ्रू विद ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स दैट वी वांटेड टू स्टडी, ठीक है। यहाँ पर लेकिन 5 क्या है ये काउंटिंग? केवल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स की काउंटिंग है। अलजेब्रिक इंटीग्रल्स की काउंटिंग अलग चल रही थी, वो भी 5-6 अलग से थे,
ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे टाइप हमने पढ़ लिए यहाँ पर आपको नोट्स बच्चों मिलते हैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड करो, उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करके रखो ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा रहे कि कौन कौन से टाइप से किस टाइप के इलस्ट्रेशंस मैंने करवाए हैं, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है जो बात हमें बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो एक बढ़िया सा सब्स्टिट्यूशन है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कई बार आपको जो एक्सप्रेशन बना हुआ दिखता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसके अंदर 2-3 टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली आपके dx के साथ में क्या लिखा हुआ दिखता है आपको, sin x प्लस cos x लिखा हुआ दिखता है, या फिर dx के साथ में आपको दिखता है sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। ये दो पॉसिबिलिटीज अगर आपको दिख रही हैं, देन देयर इज अ वेरी गुड वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम यहां पर क्या सोचते हैं कि अगर sin x माइनस cos x दिख रहा है तो हम ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं sin x प्लस cos x इक्वल टू टी, sin x प्लस cos x इक्वल टू टी, जो दिख रहा है उसके अपोजिट साइन वाला सब्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर आपको दिख रहा है यहां पर sin x प्लस cos x dx के साथ में, सो वी विल ऑलवेज ट्राई टू सब्स्टिट्यूट sin x माइनस cos x इक्वल टू टी, ठीक है। अब फिर से यहां पर आपको ये जो बात है, ये जो बढ़िया सा सब्स्टिट्यूशन है, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझा दूं तो, ठीक है। और लेकिन एग्जाम्पल के बाद में ऐसा मत सोचना कि ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ही अप्लाई हो रहा है, ये एक अपने आप में टाइप है। आपको ढूंढना पड़ेंगे इस तरह के एक्सप्रेशंस जैसे अगले क्वेश्चन में बनने वाले हैं, है ना। और वैसे एक्सप्रेशंस अगर मिल रहे हैं आपको तो ऑलवेज थिंक ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन, या तो sin x प्लस cos x इक्वल टू टी डालने की कोशिश करो, या फिर sin x माइनस cos x इक्वल टू टी डालने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। और तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि आपका दिमाग अच्छे से खुल जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटीग्रेट करना है हमें अंडर रूट के अंदर tan x प्लस अंडर रूट के अंदर cot x, ठीक है। अंडर रूट के अंदर tan x प्लस अंडर रूट के अंदर cot x, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको लगभग हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये एक्सप्लेनेशन देगा कि यहाँ पर ये फायदा क्यों देता है पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है हमारे लिए। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, tan और cot वाले टर्म से इनको मैं sin cos में चेंज करके देखता हूँ क्या बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ बनेगा इंटीग्रेशन के अंदर, अंडर रूट के अंदर sin x अपॉन अंडर रूट के अंदर cos x एंड प्लस अंडर रूट के अंदर cos x एंड डिवीजन में अंडर रूट के अंदर sin x, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। एलसीएम लेने पे ये अंडर रूट मल्टीप्लाई में जाएंगे, है ना, तो ये तो प्लस साइन अलग से बन जाएगा, न्यूमरेटर में साइन अलग से बन रहा है, और वैसे ही अंडर रूट कॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये भी कॉस अलग से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आगे बात हमारी जो हम कर रहे थे, यहां पर हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया है तो हमारे पास dx के साथ में sin x प्लस cos x लिखा हुआ मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया बात यहां पे आने वाली है इसका मतलब, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एलसीएम अगर मिलूंगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर sin x इंटू cos x, ठीक है। तो यहां पर अब थ्योरी हमें क्या सजेस्ट कर रही है, ठीक है, यहां पर थ्योरी हमें क्या सजेस्ट कर रही है कि आपने क्या करना चाहिए, आपने यहां पर sin x माइनस cos x को t सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, याद रहेगी ये बात। अगर आपको dx के साथ में प्लस मिल रहा है तो माइनस वाले को सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ठीक है। तो क्या बोल रही थ्योरी हमें कि ऐसा करो, sin x माइनस cos x को t ले लो। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या बनेगा, ये cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एग्जैक्टली यही मुझे चाहिए, है ना, cos x प्लस sin x इंटू dx, इसके प्लेस में dt लिखते आ रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर में मेरे पास sin x इंटू cos x, मैं कैसे जनरेट करूंगा t वाला एक्सप्रेशन जो मेरा sin x इंटू cos x का आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी करना इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, आपको यहां पर हमेशा sin x इंटू cos x निकालना होगा, ठीक है, लगभग हमेशा sin x इंटू cos x आपको निकालना ही होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने जो भी सब्स्टिट्यूशन माना है उसका बस स्क्वायर करना है। सोच के देखो, यहां पे स्क्वायर करो, बहुत बढ़िया चीज बनने वाली। अगर मैं LHS RHS दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और क्या आएगा, -2ab वाला टर्म, -2 sin x cos x, और ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा t स्क्वायर के बराबर। लेकिन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, ये तो 1 होता है, ठीक है। तो आपके पास आ गया कि नहीं, sin x इंटू cos x का वैल्यू आया कि नहीं आपके पास, बिल्कुल आ गया। कितना आ रहा है ये, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू sin x इंटू cos x, ठीक है। तो ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन है
जो आपको न्यूमरेटर भी जनरेट करके दे रहा है और थोड़ी मेहनत करके आपको जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो भी जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी हेल्प हो जाती है। तो आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस देखते आना चाहिए बच्चों। अगर आपने पकड़ लिया कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो उस टाइप में जो बोला गया है वो हमने करना है। ज्यादा वहां पर आपको उस टाइम पे नई मेथड निकालने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई नई मेथड होती तो उसका भी एनालिसिस किसी न किसी ने किया हुआ होता और इस मेथड के प्लेस में उस मेथड को उसने सजेस्ट किया होता। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ये मेथड सजेस्ट करी है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं सोच के आया कि नहीं ये करने से फायदा होगा। ठीक है, ये सोचा हुआ है, हजारों सालों से किसी ने सोचा हुआ है। ठीक है, और हम केवल उस चीज को याद रख रहे हैं कि अच्छा ठीक है ये पर्टिकुलर स्टेप्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग द कंसेप्ट्स की यहाँ पर क्या क्या लगता है सब्स्टिट्यूशन, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बस है ना। यहाँ पर एकदम से कोई ऐसा तो नहीं है कि भगवान है और एकदम से उसको दिख गया कि नहीं है ये करने से फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद में ये सारे सब्स्टिट्यूशंस निकल के आते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब मैं क्या सोचूंगा, हमारे पास यहां तक क्वेश्चन आ चुका है, लेट अस कन्वर्ट दिस ब्लैक एक्सप्रेशन इनटू ब्लू एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ब्लू वाला जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम टी में बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है ये तो बन गया है ऑलरेडी dt, और नीचे आपके पास में जो आ रहा है वो तो बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे एक सिंगल स्टेप के अंदर? क्या एक सिंगल स्टेप में आंसर आ रहा है? प्रिंस का आंसर आ रहा है और किसका आंसर आ रहा है? अनुराग का भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, हाँ प्रांशु, वी नो लॉट ऑफ पीपल। ओके, साइन इनवर्स के अंदर cos x sin x माइनस cos x। अरिन भारद्वाज, बेटा आपका √2 कहीं मिस हो गया शायद, √2 भी आएगा साथ में। ठीक है, यस, चलो तो यहां पर देखो क्या होने वाला है, ये √2 जाएगा ऊपर, ये √2 जाएगा ऊपर। ठीक है, ऑलराइट, और आपके पास अंडर रूट के अंदर बच रहा है अभी डिनोमिनेटर में ये सिंपल सा एक्सप्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसका आंसर हमें याद है साइन इनवर्स टी होता है, क्योंकि साइन इनवर्स टी का ये डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया आपका √2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, लेकिन टी के प्लेस में क्या डालना है? टी के प्लेस में आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डालना है। इज इट क्लियर? प्रथमेश को दिक्कत आ रही है क्या? ओहो, ऐसा कैसे हो गया आज? क्लियर हो गया? बॉलीवुड मूवी किंग वॉन्ट्स की सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटा एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें सिंपल चल रही है। आप ऐसा करना कि जो वीडियो जनरेट होता है उसको एक बार फिर से रन करके देखना, तो आपको लगेगा कि मैं यही बात फिर से एक बार कर रहा हूँ, है ना। कर देता हूँ, चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या सोचा बेटा, यहाँ पर हमने ये देखा है कि आपके पास अगर न्यूमरेटर में कभी भी ds के साथ में sin x प्लस cos x बनते हुए दिखेगा या फिर sin x माइनस cos x बनते हुए दिखेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ अच्छा सा याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला sin x प्लस cos x दिख रहा है, तो यहाँ प्लस वाला दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज़ किया मैंने? माइनस वाला यूज़ किया। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव प्लस वाला होता है और मुझे डेरिवेटिव ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो dx के साथ में आता है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव होना किसी चीज़ का जरूरी है। किस चीज का डेरिवेटिव है? ये sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव है। ठीक है, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया है। अगर इस क्वेश्चन में मैं अंडर रूट ऑफ 10x माइनस अंडर रूट ऑफ cot x पूछ रहा होता ना आपसे, तो यहाँ पे माइनस साइन आया होता। यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन आया होता तो मैंने यहाँ पे प्लस आपको सजेस्ट किया होता कि सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, दैट इज हाउ वी विल थिंक। क्लियर हो रहा है अभी, है ना। और एक बार आपने अगर कन्वर्ट कर लिया एक्सप्रेशन ब्लू वाले फॉर्मेट में जहाँ पे टी वाला एक्सप्रेशन आ गया है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, ऑलराइट, चलो गुड। तो इसी के साथ आई थिंक बच्चों हमने अपनी जो कहानी है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की वो कंप्लीट कर ली है, ऐसा 90% बच्चे मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको रिडक्शन फॉर्मूलेज भी समझने होंगे। ठीक है, और मैं भी समझाना चाहता हूं डेफिनेटली। तो लेट अस ट्राई टू टैकल दिस पर्टिकुलर टॉपिक आल्सो विच इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूलेज। ठीक है, तो अगर कुछ बच्चों को पता है ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्मूलेज क्या है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर किसी को नहीं पता तो पहले उन्होंने ये समझना चाहिए कि रिडक्शन फॉर्मूलेज क्यों पढ़ना है हमें। ठीक है, अगर रिडक्शन फॉर्मूलेज क्यों पढ़ना है आपको समझ में आती है बात, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाओगे, वो जो फॉर्मूलेज में आपको बताने वाला है उनको याद करने में इंटरेस्ट दिखाओगे। अदरवाइज तो आपको लगेगा नहीं यार इसको छोड़ते हैं यार, कौन याद करेगा ये फॉर्मूलेज। ठीक है, ऐसा लगता है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंस है रिडक्शन फॉर्मूलेज का। ठीक है, ऐसा क्यों हमने एक अलग से एक सेक्शन बनाया रिडक्शन फॉर्मूलेज नाम से। ठीक है, ऑलराइट, तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे समझना। अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि एक दो इंटीग्रेशन मुझे करके बताओ सिंपल से। ठीक है, देते जाता हूं मैं यहाँ पे इंटीग्रल, आपको एक्चुअली सॉल्व मत करना, बस अपने दिमाग में रखना है कि अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आपको लेकिन सॉल्व करना है तो अलग से बाद में कर सकते हो।
इंटीग्रेट अगर करना है आपको साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स तो हम कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट, मना नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का यूज करके हमें कॉस 2x वाला फॉर्मूला जनरेट करना पड़ता है, कॉस 2 थीटा वाले में जनरेट करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन भी किया अभी हमने, आज ही किया है डिस्कशन इसका, ठीक है, ऑलराइट। तो स्क्वायर को मैं रिड्यूस करूंगा, क्या करूंगा, पावर रिड्यूस करूंगा, एंगल इंक्रीज करूंगा, पावर रिड्यूस करेंगे, एंगल इंक्रीज करेंगे। ये बेसिक आइडिया होता है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस जहां पे हमारे पास साइन का कुछ तो पावर आ गया, ठीक है, ऑलराइट। वैसे ही अब अगर मैं यहां पर आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं कि साइन की पावर 3x dx करके बताओ। पहले मैंने स्क्वायर वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो अगर मैंने यहां पे क्यूब वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या होगा, आप बोलोगे ठीक है सर ये भी मुझे करते आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है, ठीक है। अगर इसको करना है अटेम्प्ट तो कैसे करोगे, आप बोलोगे साइन 3 थीटा जो होता है ना वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहां से आएगा आपके पास में साइन क्यूब एक्स का आंसर, साइन क्यूब एक्स का आंसर पहले थीटा के टर्म्स में लिखता हूं मैं, यहां पे साइन क्यूब थीटा होगा आपके पास में साइन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। जब मैं ये क्यूब वाला एक्सप्रेशन इन दोनों के टर्म्स में चेंज कर दूंगा, अब ये दोनों इंडिपेंडेंटली मुझे इंटीग्रेट करते आते हैं, तो मैं इनका आंसर अब निकाल सकता हूं, ठीक है। यस, साइन 3 का फॉर्मूला यूज करेंगे, निहाल बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाकी सारे बच्चे भी सोच पा रहे हैं इस बात को, ओके। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे फॉर्मुलेस लगा के सॉल्व हो सकती हैं चीजें, लेकिन अब मैंने आपसे पूछ लिया लेटर से बच्चों की साइन की पावर 4 के लिए करो तो रोना आ जाएगा, और साइन की पावर 6 के लिए करो तो और ज्यादा रोना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन अगर आता है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है सॉल्व करने में, साइन की पावर 8x dx, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मुलेस अगर आपको इंटीग्रेट करना है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना है, तो उस केस में रिडक्शन फॉर्मुलेस आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ये तो समझ में आ रहा है कि आपको बहुत बार मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको यहां तक फॉर्मुलेस पता थे इसलिए आपको यहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, लेकिन साइन के बार 8x में महसूस होगी आपको दिक्कत, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कोई एक तरीका है इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने का, जिसको रिडक्शन फॉर्मुलेस बोलते हैं, ठीक है। तो इनको अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस करना है आपको, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको करते आएंगे तो आप रिडक्शन फॉर्मुलेस का यूज कर रहे हो ऐसा मान के चलो। तो सबसे पहला साइन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि रिडक्शन फॉर्मुलेस जो है, फॉर्मुलेस है ना, मतलब वहां पे कोई एक फिक्स नंबर नहीं होगा, वहां पे हम इन जनरल n के टर्म्स में स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो यहां पे अगर मुझे साइन की पावर nx dx, साइन की पावर n x dx का कोई मुझे आंसर बता देगा तो n की जगह 8 यूज करके मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, n की जगह 2 यूज करके मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम आंसर निकाल पाएंगे अगर n के टर्म्स में मेरे पास उसका आंसर मौजूद है तो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू इंटीग्रेट साइन की पावर nx, साइन की पावर n x है ना, nx मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, पावर में n है, ठीक है, ऑलराइट। तो उसका आंसर निकल के ये आता है, ये इसका आंसर है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर nx जो है रिडक्शन फॉर्मूले के फॉर्मेट में माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n-1x अपॉन n एंड प्लस n-1 अपॉन n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n-2x dx। तो ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला होता है। इस रिडक्शन फॉर्मूले को अगर आपको याद करना है तो एक और अच्छा सा तरीका होता है इसको याद करने का। हम क्या बोलते हैं कि यहां पर साइन की पावर n है, साइन की पावर n है, तो लेट अस कॉल दिस एज in, लेट अस कॉल दिस एज in, ठीक है। n i क्या है, हमें पता है इंटीग्रल कौन सा चल रहा है, साइन का डिस्कशन चल रहा है, और n क्या इंडिकेट कर रहा है, n क्या इंडिकेट कर रहा है, n इंडिकेट कर रहा है कि उस इंटीग्रल में साइन की पावर कितनी है, ठीक है, ऑलराइट। और आगे वाला एक्सप्रेशन तो कोई तो एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन है, उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा मैं, cos x इंटू साइन की पावर n-1x अपॉन n, और आगे आ जाएगा आपके पास में n-1 अपॉन n इंटू i n-2। सोच के देखो ये सही लिखा है क्या मैंने, i n-2। अगर उस इंटीग्रल का नाम in है तो इस इंटीग्रल का नाम i n-2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि यहां पर हम n जो सब्सक्रिप्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, साइन का पावर ही इंडिकेट करता है, ठीक है। सो बेसिकली रिडक्शन फॉर्मुलेस आपको एंटायर आंसर निकाल के नहीं देते, रिडक्शन फॉर्मुलेस आपको एंटायर आंसर निकाल के नहीं देते हैं, वो आपको एक स्टेप सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको देता हूं कि साइन की पावर 8 इंटीग्रेट करके बताओ, ठीक है, तो यहां पे 8 लिखोगे, यहां जहां जहां n दिख रहा है उसकी जगह 8 लिखोगे, ठीक है, और यहां भी 8 लिखोगे तो ये तो i6 बन जाएगा। अब i6 आपको कहां पता है, साइन की पावर 6x थोड़ी पता है आपको, लेकिन अब आपको ये फॉर्मूला पता है,
ठीक है, तो यही फॉर्मूला फिर से यूज करो, यही फॉर्मूला फिर से यूज करो उसका आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूले जो है इटरेटिवली यूज करते जाओ, एक एक करके n की वैल्यू कम होती जाएगी, आप भी n की वैल्यू कम करते करते यही फॉर्मूला बार बार लगाते जाओगे, तो आपके पास एंड में बड़ा सा एक जनरेट हो जाएगा एक्सप्रेशन, वो आपका फाइनल आंसर होगा। बट आई वुड एनी डे प्रीफर दिस अप्रोच ओवर एक्चुअली सॉल्विंग बाय कन्वर्टिंग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज, ठीक है। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है, इसमें भी उतना ही बड़ा आंसर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आंसर तो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिमाग थोड़ा कम लग रहा है। अगर आपने इनिशियली फॉर्मुलेज याद कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कम दिमाग लगा के फाइनल आंसर तक पहुंचने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, हाँ, तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पीयूष, बिल्कुल। तो अब वी आर एंडिंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, है ना। यहाँ पर जो आपका जो इनडेफिनेट का डिस्कशन है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो चीज़ें थोड़ी तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेट होंगी ही, है ना, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, अनामिका इज आस्किंग कि व्हाई एम आई नॉट टेकिंग स्पेशल क्लासेस ऑन प्लस। प्लस पे एक्चुअली बेटा हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज वैसे रेगुलरली चल रहे हैं ना, तो प्लस का थोड़ा सा उधर टाइम कम हो गया स्पेशल क्लासेस का, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, नेक्स्ट वीक में कुछ स्पेशल क्लासेस शेड्यूल करके देखता हूँ, ठीक है। ओके, आई होप मनन यू आर बीइंग सरकास्टिक व्हेन यू से कि ये तो बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पे एक बार निकाल के देखते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, है ना, लेकिन कम से कम एक फॉर्मूला निकाल के बताता हूँ। आगे वाले फॉर्मुलेज में मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूंगा कि उनको कैसे अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला निकलेगा बच्चों आपका, ये निकलेगा बाय पार्ट्स का यूज करके, बाय पार्ट्स की यूज करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। यूज कैसे करना है इस फॉर्मूले का, आई गेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर I8 निकालना है आपको, तो आंसर I6 के टर्म्स में आएगा, फिर I6 निकालना पड़ेगा, वो I4 के टर्म्स में आएगा, फिर I4 निकालना पड़ेगा, वो I2 के टर्म्स में आएगा, और I2 का आंसर I0 के टर्म्स में आएगा। लेकिन I0 क्या होगा? I0 और I1 हमें पहले से पता है, तो वो अगर आ जाता है तो उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें। I0 मतलब क्या है? साइन की पावर 0 मतलब क्या है? 1। अगर कोई मुझे I0 पूछ रहा है, मतलब मुझे 1 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो मैं आगे क्यों सॉल्व करूंगा? रिडक्शन फॉर्मूला वहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर कोई मुझसे I1 पूछ रहा है, मतलब साइन की पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। तो I1 या फिर I0 तक अगर आप पहुंच जाते हो तो रुक जाओ, आगे रिडक्शन फॉर्मुलेज आपको लगाने नहीं है। लेकिन आप 2 पे भी हो तो भी लगाओ, मैं तो कह रहा हूं 2 पे हो ना, तो भी साइन स्क्वायर को आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ बच्चों ने याद भी कर लिया होगा शायद, ठीक है। लेकिन उसमें भी रिडक्शन फॉर्मूले लगा दो तो कि आपको I0 तक पहुंचने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो जल्दी से एक बार मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ये कैसे आया। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना है in का वैल्यू, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ in से, वो एक्सप्रेशन क्या है? साइन की पावर nx dx, ठीक है। इसको सॉल्व इस तरह से करना होता है कि आप इंटीग्रेशन करते समय n-1x अलग कर लो और यहाँ पे एक sin x अलग कर लो। ये एक sin x अलग करने का फायदा क्या है कि मुझे इस एक sin x का इंटीग्रेशन आता है, साइन की पावर n-1x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता है, ठीक है। ऑलराइट, एक 5 मिनट लगेंगे, बट आई गेस ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये फॉर्मुलेज बनते हैं और बड़ी आसानी से बनते हैं, ठीक है। याद करने में लेकिन आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए इसके ऊपर। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूले में लगाना चाह रहा हूं बाय पार्ट्स, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, कौन सा सेकंड फंक्शन होता है? जिसका इंटीग्रेशन आता है वो सेकंड फंक्शन होता है। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहां पे वही हमारा मंत्र यूज करूंगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना। यानी बात फिर से हम करने वाले हैं यहाँ पे, जो हमने इनिशियल लेक्चर से 1 2 3 लेक्चर में कहीं ना कहीं हमने सीख ली थी ऑलरेडी। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इतना पोर्शन तो आ गया हमारा, इतना पोर्शन तो आ गया। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी तो ये n-2 हो गया, उसके बाद में साइन भी डिफरेंशिएट होगा तो ये कॉस हो गया, है ना। तो क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अभी बचा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये रहा माइनस कॉस एक्स। क्लियर हो रहा है? आपको लग रहा होगा कि ये तो और ज्यादा खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर एक्चुअली जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बना है बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है, इसके आगे हमें इंटीग्रेट करना नहीं है, क्योंकि देखो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो भी क्या है? इंटीग्रल के फॉर्मेट में ही तो है। इसके आगे आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, इंटीग्रेट जितना करना था हमने कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो हम कहां तक आ चुके हैं? in का जो एक्सप्रेशन होना चाहिए उसके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, cos x इंटू साइन की पावर n-1x एंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या है अब देखते हैं। यहाँ पे एक तो n-1 है, ठीक है। n-1 का क्या कर सकते हैं? n-1 को बाहर निकाल लें, ठीक है।
n-1 को बाहर निकाल लिया जाए। इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बच रहा है अभी, है ना, यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, नहीं तो बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे। और यहां पर ये जो माइनस है ये इस माइनस के साथ में मिला के प्लस कर दूं, है ना। ऑलराइट, तो यहां पर मैंने प्लस कर दिया। ओके, फिर से पीछे आते हैं। यहां पर मेरे पास है कॉस स्क्वायर, ये माइनस ऑलरेडी हट चुका है, ये है कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को लिखना चाह रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिखना चाह रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कैसे दिखाई देगा, साइन की पावर n-2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बहुत ही बढ़िया बन चुका है एक्सप्रेशन, क्योंकि अब मैं अगर साइन की पावर n-2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास दो अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, ठीक है। यस आदर्श को नींद आ रही है, ओहो टाइम तो काफ़ी हो गया है वैसे, है ना, 10 बजने वाले हैं, तो नींद का टाइम तो हो गया है। और यहाँ पर जिसको डेरिवेशन पसंद नहीं है ना, उसको भी नींद आ रही होगी डेफिनेटली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एक बार तो डेरिवेशन देखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज हमें हमेशा ही लगता है यार ये कहाँ से आई चीज़। और एक बार हमारे दिमाग में अगर ये रहता है ना कि कहाँ से आया हमें पता ही नहीं है, तो उसको याद करने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। इसलिए मैं एटलीस्ट एक बार तो चीज़ें डिस्कस कर ही लेता हूँ, बाद में फिर आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतने फॉर्मूलेस खुद से डिराइव कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है साइन की पावर n-2x dx अलग से, है ना, ये वाला ब्रैकेट भी हटाता हूँ अननेसेसरी, और ये n-1 दो बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, और एक आएगा आपके पास में, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो साइन की पावर n बनने वाला है, ठीक है। ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस ऑफ n-1 आने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मैंने क्या किया है, केवल ब्रैकेट ओपन किए हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बढ़िया एक एक्सप्रेशन बन चुका है कि ये जो है ये तो वही एक्सप्रेशन है जहां से हमने स्टार्ट किया था। मतलब ये क्या है, ये हमारा in ही है, तो इसको in लिख दो ना, इसको in लिख दो। और ये जो है ये in जैसा ही एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें n पावर नहीं है, इसमें n-2 पावर है, तो इसको in-2 लिख दो, इसको in-2 लिख दिया मैंने सबस्क्रिप्ट में, है ना। इंडिकेटर ही तो होना चाहिए कोई कि ये क्या है, तो in-2 ये इंडिकेट कर रहा है कि पावर n-2 है इसकी, ठीक है। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पर in है, वहां पे in है, तो वो वाले in को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाने की कोशिश करूंगा, तो ये माइनस वाला साइन इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n-1 एंड 1 कितने हो जाएंगे टोटल, n टाइम्स ऑफ in हो जाएंगे। n टाइम्स ऑफ in इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x इंटू साइन की पावर n-1x प्लस n-1 टाइम्स ऑफ in-2, ठीक है। इसको n-2 लिख दिया मैंने, बस अभी n से डिवाइड करो, आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है माइनस ऑफ cos x इंटू साइन की पावर n-1x, ठीक है। डिवीजन में आ गया आपके पास n एंड प्लस हो गया आपके पास n-1 अपॉन n in-2। आई बात समझ में, आधे बच्चे तो भाग गए होंगे यहाँ पे, अरे यार आज तो कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे, रोज तो चीज़ समझ में आ रही है, आज तो ऊपर से जा रहा है सब कुछ, ऐसा तो नहीं लग रहा। यस लग सकता है, ठीक है। यस बिल्कुल, कुणाल यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहा है हमसे। कुणाल बोल रहा है सर कॉस में बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं, बिल्कुल कुणाल, कॉस का भी डेरिवेशन बिल्कुल ऐसा ही होगा। और डेरिवेशन मैंने आपको एक बार इसलिए दिखाया ताकि आपको डर ना लगे, टू प्रोसीड ऑन योर ओन ऑल्सो, ठीक है। यस क्लियर हो रहा है। प्रथमेश क्या बोल रहा है, क्या ये इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर है? अरे ऑब्वियसली प्रथमेश ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है, ये इस टॉपिक का 10th लेक्चर है बेटा, 10th लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो इसके पहले वाले जितने भी आपके पास लेक्चर्स हैं ना, वो एक प्लेलिस्ट में बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं और काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, देखो जल्दी से जाके उसको, ठीक है। एडवांस कैसे होगा शिवम, अरे उसका टेंशन अभी मत लो, पहले किसका टेंशन लो, मेंस का टेंशन लो कि मेंस कैसे होगा, क्योंकि उसके बाद में आपके पास 4-5 महीने रहेंगे कि एडवांस कैसे होगा उसकी टेंशन लेने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आ चुका है, इसको एक बार अप्लाई भी करके देखेंगे, उसके पहले ये देख लेते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपके पास में, ठीक है। ये साइन की पावर n वाला फॉर्मूला है, मैंने अपने नोट्स में बच्चों सारे फॉर्मूलेस इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप जब डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये सारे फॉर्मूलेस मिलेंगे आपको, इनको याद करना भूलना नहीं, ठीक है। इनको याद करो क्योंकि क्वेश्चंस में मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये फॉर्मूलेस याद हैं, इसलिए क्वेश्चन जल्दी हो गया हमसे, अदरवाइज टाइम लग सकता था, ठीक है। बट अदरवाइज मैं ऐसे भी क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ जिसके अंदर एक्चुअली हम अवॉइड करेंगे ये फॉर्मूलेस यूज करना, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज वन फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला that we wanted to discuss, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला इज ऑब्वियसली फॉर cos की पावर nx।
अब जैसे यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा था ऑलरेडी कि cos की पावर nx जो है उसका डेरिवेशन एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे कि आपका साइन वाला डेरिवेशन था। और बच्चों यहाँ पर आप अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि इसके पहले वाले फॉर्मूले में आया था, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस कॉस क्यों आया था, क्योंकि साइन के इंटीग्रेशन में माइनस आता है इसलिए। अदरवाइज यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे डायरेक्टली प्लस साइन आ गया है। ये क्यों आया है, क्योंकि एक अलग निकालने के बाद में जो बचा था वो फर्स्ट फंक्शन होता है ना बाय पार्ट्स में, तो फर्स्ट फंक्शन तो वैसा का वैसा दिखता है। तो आप देख सकते हो कि ये कॉस वाला फॉर्मूला अगर आप मतलब साइन वाला फॉर्मूला अगर याद करते हो तो कॉस वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। इन दोनों को साथ साथ में याद करने की कोशिश करना, ठीक है। ऑलराइट, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू, है ना। कैसे करोगे इसको, बस वो एक लाइन लिख देता हूं मैं, उसके बाद प्रोसीड करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है आपको। cos की पावर n-1x इंटू cos x dx, इसको ले लेना सेकेंड फंक्शन और इसको ले लेना फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेट कर दो, भगवान का नाम लेके, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास tan वाला। अब tan वाला फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा बोर करता हूं आपको, हालांकि कुछ बच्चे बोल रहे कि मजा आ रहा है, सो दैट इज रियली नाइस टू हियर कि आपको मैथमेटिक्स में डेरिवेशन देख के मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला डेरिवेशन देख के काफी बच्चों को अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, ये 3-4 स्टेप के अंदर ही आपका फाइनल आंसर आते हुए दिख जाएगा। इसके अंदर बाय पार्ट्स लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और आप ये देखो कि ये फॉर्मूला वाकई बहुत ही आसान है। अगर ये IN है, अगर ये IN है तो ये क्या है, IN-2 है। और इस चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, IN प्लस IN-2 इज इक्वल टू tan की पावर n-1x अपॉन n-1, ठीक है। तो इतना सा ही तो याद करना है आपको इतना सा ही याद करना है, ठीक है। तो tan वाला फॉर्मूला एक्चुअली याद करना भी काफी आसान है, ठीक है। सो डू लर्न दिस फॉर्मूला। और ये कैसे आता है बच्चों, यहां पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट वन सिंगल tan वी टेक आउट 2 tans, ठीक है। tan स्क्वायर अलग निकालेंगे। तो आप जो IN है उसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसा बोलते हो कि इसको ब्रेक कर देते हैं tan की पावर n-2x इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है। और ये जो tan स्क्वायर है इसको आप लिख लो बड़ी आसानी से सीकेंड स्क्वायर -1। समझो इस बात को, अगले स्टेप में आंसर आते हुए दिख जाएगा आपको, सीकेंड स्क्वायर x -1 dx, ठीक है। जैसे ही आप इसको अब ये अंदर मल्टीप्लाई करके 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, tan के साथ में जब भी सीकेंड स्क्वायर दिखा सब्स्टिट्यूशन काम कर जाएगा। और अगर यहाँ पे आप अगला वाला देखते हो तो वो तो ऑलरेडी बन गया ना, जो आपको सॉल्व करना ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया बात है, तो सॉल्व ही नहीं करना है, तो खुश हो गए हम। तो IN का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करना है आपको tan की पावर में n-2 इंटू एक्स सीकेंड स्क्वायर x dx एंड माइनस, मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं क्या, IN-2 लिख दिया मैंने, आप समझ जाना, ठीक है। ये वाला नंबर जब इसके अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर tan की पावर n-2x, ठीक है, जिसका नाम हमने IN-2 देने का ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं सब्स्टिट्यूशन भी लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाओगे, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। अगर मैं tan x को t डालता हूं तो सीकेंड स्क्वायर x dx dt होने वाला है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा t की पावर n-2, तो t की पावर n-2 अगर इंटीग्रेट होगा तो t की पावर n-1 अपॉन n-1 बनेगा और t के प्लेस में लास्ट में tan आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ये लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, tan की पावर n-1 अपॉन n-1 माइनस IN-2, ये आपका आंसर है, याद कर लेना इसको, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ओके, ठीक है। तो ये आपका सिंपल वाला फॉर्मूला है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल ऐसा ही इसका भाई जो है कौन सा है, कॉट है ऑब्वियसली। तो कॉट का फॉर्मूला भी ऐसे कुछ आपको दिखाई देगा, प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा बस, लेकिन है ना, ध्यान से देख लो यहाँ पे। अच्छा, लेकिन tan का एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ मैं आपको, है ना। लेकिन उसके पहले चलो फॉर्मूले दिखाई देता हूँ यार, फॉर्मूले केवल दिखा रहा हूँ, ठीक है, डरने की बात नहीं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के पहले कुछ फॉर्मूलेज और देख लो ताकि एक कंप्लीशन आ जाएगा कि हमने सारे फॉर्मूलेस देखे हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो कॉट का फॉर्मूला देखो, कॉट के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट वैसे ही अरेंजमेंट आ रहा है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस साइन है, ठीक है। ऑब्वियसली आएगा ही वो, है ना, क्योंकि कोसेक स्क्वायर वगैरह जो कन्वर्जन होता है उसके अंदर माइनस साइन इस वजह से आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। ऑलराइट, बाकी अरेंजमेंट पूरा का पूरा सेम है। नेक्स्ट जो दो एक जैसे हैं, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि पेयर वाइज यहाँ पे चल रही चीजें। तो सीकेंड स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है। सीकेंड स्क्वायर अगर आपको समझ में आता है तो कोसेक स्क्वायर आप बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसको लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क मान के चलो, हालांकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला, है ना। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस जरूर करके देखना बच्चों। आपको अगर IN सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पे हम फिर से दो अलग निकालते हैं, सीकेंड स्क्वायर x अलग निकालता हूं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद मैं बाय पार्ट्स लगाने वाला हूं और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे आता है, मुझे सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x लिखते आता है। तो मैं इसको सेकंड फंक्शन बोलूंगा और मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा।
अगर आपको मेरा डेरिवेशन देख के थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आया है तो इसको खुद से करके देखना, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपको ये स्टेप करने के बाद में आंसर आते हुए दिख जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं tan स्क्वायर को secant स्क्वायर -1 लिखना पड़े, तो लिख लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट वाले केस में cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिखा था। ऑलराइट, और ऐसा ही बिल्कुल स्टेप अगर आप कोजेक के लिए करोगे तो आपका कोजेक का भी ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए। हो सकता है 5 मिनट का टाइम लगे आफ्टर द लेक्चर एंड्स, बट नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं। अगर कोई यहाँ पर नया है तो उससे बताता हूँ, ऐसा हर वीडियो के साथ में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, सो डू यूज दिस फीचर ऑन अनअकैडमीज जे चैनल। ठीक है, ऑलराइट, तो ये चारों 6 फॉर्मुलेज जो है मैंने आपको बता दिए हैं, ये रिडक्शन फॉर्मुलेज होते हैं। रिडक्शन फॉर्मुलेज यूज करने के लिए आपको बार बार यूज करना पड़ेंगे फॉर्मुलेज, उसमें भी कोई गड़बड़ बात नहीं है, ये तो सबको समझ में आएगी ये बात। ठीक है, तो इनको एक बार लगा के देखते हैं, है ना, मतलब एक ज़्यादा फील आएगी कि हाँ ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूले से आंसर कंपेरेटिवली आसानी से निकल के आता है, रादर देन गोइंग विथ द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला अप्रोच या कुछ दूसरा अप्रोच। ठीक है, ऑलराइट, तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन बेस्ट है हमारे लिए। अगर कोई हमें बोलता है कि tan की पावर 5 थीटा डी थीटा इंटीग्रेट करके बताओ, ठीक है, ऑलराइट, सर गामा फंक्शन भी बताइए। ओके, सही से नहीं आता है, ओके कूल गाय को ये सही से नहीं आता है। गामा फंक्शन वगैरह की डिस्कशन एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद एक बार तब भी सोच सकता हूं मैं, है ना। अभी के लिए तो क्या करेंगे उसका डिस्कशन। ओके, निधि कुमारी तो गुड नाइट करने लगे इतने जल्दी। अच्छा, टाइम हो गया क्या हमारा? ओहो, तो निधि एक क्वेश्चन देख के जाओ, है ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, tan की पावर 5 थीटा अगर कोई आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है तो कैसे करोगे? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पे log e की पावर x। अच्छा, आई गेस यहाँ पे log e की पावर x इंटीग्रेट करने में क्या है यार, ऐसा इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिख रहा, तो मुझे लगा कुछ अच्छा पूछ रहा है वो। ओके, तो tan की पावर 5 थीटा अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे बेसिकली हमें, क्योंकि tan की पावर n थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, तो हमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है अब, है ना। एक बार यहाँ पर क्या करते हैं, बस 5 वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या पूछा है, tan की पावर 5x, है ना, tan की पावर 5 थीटा, ऐसा पूछ रहा है वो आपसे। तो इंटीग्रेट करना है आपको tan की पावर 5 थीटा डी थीटा। सो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला वंस। यहाँ पे क्या करना है, n के टर्म्स में जो जो लिखा हुआ है उसकी जगह 5 डालना है बस आपको, है ना। डाले इसके अंदर 5, कितना हो जाएगा, tan की पावर हो जाएगा 4 थीटा अपॉन हो जाएगा 4, माइनस हो जाएगा आपके पास में इंटीग्रल के अंदर tan की पावर 2 थीटा, tan की पावर 3 थीटा, n-2 करना है ना। ठीक है, 5 के साथ में हमने स्टार्ट किया था। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना है वो भी मुझे इंटीग्रेट नहीं करते आता, लेकिन इस स्टेप तक आने के बाद में अब मेरा जो है बाय पार्ट्स फिर से, सॉरी, मेरा जो रिडक्शन फॉर्म है एक बार फिर से काम करेगा। सो लेट अस अप्लाई इट। तो आपके पास क्या आ चुका है, tan की पावर 4 थीटा अपॉन 4 तो ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके अंदर फिर से मैं I3 को यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को फिर से यूज करना है, लेकिन इस बार n की जगह क्या डालना है, 3 डालना है। तो n की जगह अगर 3 डालोगे तो कितना हो जाएगा, tan की पावर 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा नीचे 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर अगर यहाँ 3 डालोगे तो tan थीटा डी थीटा। लेकिन अब यहां तक आने के बाद अब आपको रिडक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि tan का इंटीग्रेशन ln secant आपको पहले से पता होता है। ठीक है, तो आपको रिडक्शन फॉर्मूला कहां तक लगाना है, जब तक आपकी पावर 1 या 0 ना बन गई हो तब तक आपको लगाना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस, हाँ, ब्रेक इनटू सीकेंट, यस दैट इज ऑल्सो वेरी गुड लॉजिक, है ना। वैसा आपको आगे के कुछ क्वेश्चन में करने का मन करेगा, बिल्कुल करो, है ना। अगर आपको कोई और भी बढ़िया मेथड लग रहा है बिल्कुल यूज करो, लेकिन ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा करके सिखाना चाह रहा हूं। ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, इसलिए यहां पर ऐसा मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो आप ये मान सकते हो कि आपको रिडक्शन फॉर्मूला पता चला है आज के लेक्चर में, और आपको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना होगा रिपीटेडली वो समझ में आया है। ठीक है, तो आज रात का आपका टास्क तो ये बच्चों की आपको बैठ के 6 फॉर्मूलेज याद करना है। ठीक है, ये 6 फॉर्मूलेज अगर आपने याद किए हैं तो ऐसा करता हूं मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस देता हूं सॉल्व करने के लिए, उस पर दिमाग चलाओ कि उनको कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, चलो सो लेट अस सी क्या क्या है। तो इसी के साथ बच्चों आई वुड सी कि हमारा जो है इनडेफिनेट का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक था, आपने इतने डिसिप्लिन के साथ में खत्म किया है इसको, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट लेक्चर से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द वन क्वेश्चन दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व, कोसेक की पावर 4x dx,
ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा था, हर बार आपको पावर में जब भी कोई नंबर दिख रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि रिडक्शन फॉर्मूले का फॉर्मेट है, तो आप वहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला ही यूज़ करो, ज़रूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर ब्रेक करके कुछ आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे तो भी बढ़िया तरीका होता है वो सॉल्व करने का, ठीक है। ऑलराइट, सो एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और इसी के साथ साथ एक और इसकी बड़ी पावर वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके ऑप्शंस भी आपके पास में, तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पहले वाले को कमेंट सेक्शन में नहीं बताया तो चलेगा, लेकिन कुछ बच्चे लिख भी देते हैं पूरा पूरा एक्सप्रेशन। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट कि आप पूरा पूरा इतना बड़ा आंसर भी लिख देते हो कमेंट सेक्शन में, और वो सही होता है ना। सो दैट इज अनदर गुड थिंग। ऑलराइट, तो बच्चों ये वाले दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क क्वेश्चन के थ्रू इनका डिस्कशन करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर बच्चे क्या बोल रहे हैं, हर्ष को एडवाइस चाहिए, यस, ओके। तो मेरे ख्याल से हर्ष, वी आर ऑल्सो प्लानिंग सम Q&A सेशंस विद ऑल आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी जनरल डाउट्स आ रहे हैं, है ना, काफ़ी गाइडेंस की उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो वी विड सी कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई अदर देन एकेडमिक हेल्थ तो यहाँ पे आपकी हो ही रही है रेगुलर लेक्चर्स के थ्रू, लेकिन और आपकी जो दूसरी दिक्कतें उनको भी हम यहाँ पर एड्रेस कर पाएँ, ठीक है। ऑलराइट, और बच्चों अगर आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ रही है, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। वहाँ पर एक्चुअली हमारे पास और ज़्यादा टाइम होता है बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए वहाँ पर, क्योंकि बच्चे यूट्यूब के कंपैरिजन में थोड़े कम भी हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। वहाँ पर आपके साथ ज़्यादा टाइम तक हम बातें कर पाते हैं, ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस अगर बच्चों आप ज्वाइन करना चाहते हो, डू यूज़ द कोड JEE लाइव, ठीक है। JEE लाइव कोड आपके साथ में हमेशा रहेगा, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए रेडी है हमेशा। सो यूज़ दिस कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और पढ़ाई स्टार्ट करो अच्छे से। बच्चे जो अभी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड उनको सेशंस मिल रहे हैं बैकलॉग कवर करने के लिए, ठीक है। बैकलॉग इज समथिंग विच ट्रबल्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अदर देन डाउट डिस्कशंस, ठीक है। तो एक तो बैकलॉग की दिक्कत आती है बच्चों को, और एक डाउट सर हमारे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ करो, ये दिक्कत आती है, ठीक है। दोनों ही प्रॉब्लम्स एड्रेस्ड हैं प्लस के ऊपर। अगर आपको भी यही कॉमन प्रॉब्लम्स है, अनअकैडमी प्लस इज समथिंग दैट यू शुड ऑप्ट फॉर, ठीक है। ऑलराइट, अदरवाइज यहाँ पर हमारी जो डिस्कशन है वो इसी तरह से चलते रहेंगे और हम यहाँ पर आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दैट नोट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।